साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप बात करेंगे इस खास शो में। दोस्तों आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आज हमारे ट्रम्प चीचा ने अमेरिका से एक वीडियो भेजी है और वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, इसके बाद आगे की बात करते हैं। Relations with India at this point. I always will. I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. हाँ, तो ये वीडियो अंग्रेजी में है और अंग्रेजी ना तो इन भूतों को समझ में आती है ना इन चुड़ैलों को समझ में आती है, लेकिन आप तो समझदार होंगे। इसमें ट्रम्प चीचा साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोदी जी इनके सबसे अच्छे दोस्त हैं और जीवन भर ये मोदी जी के दोस्त बने रहना चाहते हैं। दैट मीन्स कि ट्रम्प चीचा अपने डिसीजन से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पीछे जा रहे हैं। जो उन्होंने 50% का टैरिफ भारतीय उत्पादों पर लगाया था, उससे वे धीरे धीरे खसक कर वापस पीछे जा रहे हैं और भारत की तरफ पहले जैसा दोस्ती का हाथ बढ़ाने की पेशकश कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले जब आसिम मुनीर को ट्रंप ने अपने साथ में डिनर में इनवाइट किया था और साथ में उनके डिनर करते हुए तस्वीरें आई थी, तब हमारे यहाँ के विपक्ष ने कितना माथा उठाया था और भारतीय जनता के बीच में ये भ्रम फैला दिया था कि ट्रंप ने कहा नरेंद्र सरेंडर, तो मोदी जी ने ट्रंप की बातों में आकर युद्ध से सरेंडर कर दिया। एक्चुअली वो युद्ध नहीं था, वो ऑपरेशन था, एक ऑपरेशन जो आतंकवादी घटनाओं की जवाबी कार्यवाही में किया गया था और आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद करने के लिए, तहस नहस करने के लिए हमारी भारतीय सेना ने उस आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। जो उस समय तो विराम दे दिया गया था, लेकिन और भी आज भी वह ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है। अब लेकिन हमारे यहाँ के भाई साहब को ये बात समझ में आती नहीं है। ये जनता के बीच में मोदी के लिए और बीजेपी के लिए और भारत सरकार के लिए और सेना के लिए भारतीय जनता के मन में वहम डाले हुए हैं और उन्हें भ्रमित करते हैं। लेकिन भाई साहब सीधी बात यह है कि अभी ये वर्तमान के वीडियो से ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि भारत से अमेरिका एक अच्छे रिश्ते की पेशकश कर रहा है। भारत से अमेरिका हमेशा अच्छे रिश्ते चाहता है और इसलिए हम अपने आप को गर्व से भारतवासी कहते हैं और हमें गर्व है कि हमने वोट देकर एक सही हाथों में देश को दिया है, एक सही सरकार को चुनकर हम सत्ता में लाए हैं। क्योंकि हमने पहले भी ऐसी सरकारें देखी हैं जब हमारे सैनिकों के सिरों को काट कर पाकिस्तान लेकर जाया करते थे पाकिस्तानी रेंजर्स, और उसके जवाब में भारत सरकार पाकिस्तानी दूतावास में डोजियर्स भेजती थी, उनके ऊपर कार्यवाही करने के लिए अनुरोध करती रहती थी। लेकिन अब हमारे देश ने पहली बार ये जाना 2014 के बाद से कि जब कभी कहीं कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसका जवाब कैसे दिया जाता है और किस तरह से कार्यवाही की जाती है कि सामने वाला देश जो आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है वो आतंकवादी देश को अपनी करतूतों का और अपनी नीचता का एहसास कैसे कराया जा सके। लेकिन भाई साहब हमें तो अभी फ़िलहाल मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अब फायर हुआ था तब से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता को गुमराह करने के लिए इतने भ्रम यहाँ पे समाज में फैला दिए थे। इनका पश्चाताप न तो इन्हें आज है और ना ही कभी होने वाला है। इसलिए मैं सभी के सामने ये गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मत अधिकार का सही उपयोग कीजिए ताकि हर उस ठुट को पहले काट दिया जा सके जिस ठुट पे उल्लू बैठने वाला है। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।